दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं कृष्ण जी के बचपन की एक छोटी सी जो है आपको मैं जो वाक्य हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कितना मतलब कि भक्ति भाव रहा है। आज मैं उस चीज़ को आज मैं अनुभव करूँगा और आप सबको भी अनुभव कराने की कोशिश करूँगा। कोशिश ये है कि जब कृष्ण जी छोटे से थे, जब माखन की वो चोरी किया करते थे, तो जो है जब माखन की चोरी किया करते थे तो सारी जो गोपियाँ हैं वो शिकायत करने आती थी। यशोदा मैया मैया से शिकायत करने आती थी। तो माँ को जो है बार बार शिकायत मंजूर नहीं था। तो माँ तो माँ ही होती है, तो दंड देना जो है उनको उचित समझा। तो एक छड़ी थी, मतलब जिसको डंडा बोलते हैं हम। मैया ने जो है वो डंडा उठाया और जैसे ही कृष्ण जी को मारने चली, पूरे देवता लोग, सब ऋषि मुनि, सब एक तरीके से भयभीत हो गए कि प्रभु, मतलब भगवान, उनको मैया कैसे मार सकती हैं। मैया ने जैसे ही छड़ी उठाई मारने के लिए, अब भगवान जी को लगा, प्रभु को, कि अब तो भैया मैया से पिटना ही पिटना है, आज तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं लोगों को पालनहार हूँ, लेकिन आज मेरे पे संकट आया है, मेरे को कोई नहीं बचा सकता है। तो जब मैया ने जैसे ही डंडा ऐसे किया मारने के लिए, कृष्ण जी भी थोड़ा सा ऐसे हो गए, व्याकुल हो गए, अब तो पड़ी। लेकिन मैया तो मैया है, मैया का दिल जो है पिघल गया कि मेरे लल्ला इतना नाजुक है, इतना कोमल है, मैं उस पर ये वार नहीं कर सकती, मैं ये छड़ी डंडा से नहीं मार सकती मैं उसको। तो मैया ने जो है वो रोक दिया। लेकिन मैया को ये था कि गोपियों के सामने दंड तो देना ही था। तो मैया को गुस्सा आया, उस समय वो रुक गई, नहीं उनको पिटाई हुई। तो भगवान जी थोड़े से खुश हुए कि चलो भैया अब तो बच गए डंडे से, अब तो मैया मुझे दंड नहीं देंगी। गोपियाँ विचलित हो गईं। गोपियाँ तो सिर्फ शिकायत लेके आई थी, लेकिन गोपियों को ये नहीं पता था कि मैया मारेंगी प्रभु को, क्योंकि कृष्ण जी से गोपियाँ सब बहुत ज़्यादा ही प्रेम भाव करती थी। तो वो सिर्फ शिकायत लेके आई थी मैया के सामने। लेकिन मैया तो दंड तो देना ही पड़ेगा। मैया को लगा कि आज मैं अगर दंड नहीं दूंगी इसे लल्ला को, तो जो है ये गोपियों के सामने जो ये हो जाएगा कि मैया सिर्फ दिखावा करती है, बोलती हैं लेकिन उसको कुछ डांटती नहीं है। तो मैया ने जो है रस्सी लेके आई और ओखल जो होती है, ओखल आप सबको पता है, उस ओखल में बांध दिया मैया। मतलब कि प्रभु को जो कोई नहीं बांध सकता था, जब भगवान पृथ्वी पे जन्म लिए मनुष्य रूप में, तो प्रभु को भी बांधना पड़ा। मैया के उस बंधन को वो झुठला नहीं सकते थे, मैया के उस बंधन को झुठला नहीं सकते थे, इसीलिए वो बन गए। लेकिन जब मैया रस्सी लाती थी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती थी, बार बार 2 अंगुल छोटी हो जाती थी, लेकिन मैया ने जिद नहीं छोड़ी। मैया ने जब तक जिद नहीं छोड़ी, पूरी बहुत सारी रस्सियाँ लेके आई, लेकिन फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। फिर मैया ने थक हार के बोले, हे नारायण, अब की बार रस्सी नहीं छोटी पड़नी चाहिए। जब नारायण का नाम लिया उन्होंने, मैया ने, यशोदा मैया ने, उनको नहीं पता था मेरा लल्ला ही कृष्ण कन्हैया है, विष्णु के अवतार हैं। तो मैया ने जब बांध दिया उनको, जब नारायण का नाम लिया तो बन गए। प्रभु जो है प्रेम भाव में बन गए, उस ओखल से बांध दिया मैया ने। अब गोपियाँ सारी विचलित, रोने लगी कि मैया आप ऐसा मत कीजिए, मैं सिर्फ शिकायत लेके आई थी, आज से कोई शिकायत नहीं लाएंगे। लेकिन मैया तो मैया, लेकिन मैया अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लिया उन्होंने, और अकेले में मैया ने बहुत रोया कि मेरे इस नाजुक कोमल से नन्हे से लल्ला को मैंने अपने रस्सी से बांध दिया है, कहीं उसको दाग न पड़ जाए। जब मैया ने रस्सी खोली, थोड़ी देर बाद भगवान प्रभु
प्रभु के जो है पेटों पे जो है रस्सी का जो है वो दाग लग गया था, मतलब कि दाग पड़ गया था। तो मैया बहुत विचलित हुई कि मतलब मेरे छोटे से नन्हे से कोमल से लल्ला को जो है आज मैंने रस्सी से बांधा और इसको मैंने दंड दिया। तो कहने का तात्पर्य था इस अपने रियल सत्य है, इसका यही एक सार है कि जब प्रभु ने एक जन्म लिया मनुष्य रूप में तो उनको भी कष्ट हुआ, उनको भी मतलब कई तरीके से, जैसे भगवान जी राम जी, उनको नहीं पता था कि कल को ये पता था कि कल सुबह होते ही उनका राजाभिषेक होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने एक पिता के वचनों को पूरा करने के लिए वो वन में चले गए। तो ये चीज़ दिखाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ऐसे ही नहीं माने जाते हैं,